आप देख रहे हैं शितांशु टीवी। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद ने कई उपदेश दिए हैं। उन्होंने जो मंत्र दिए हैं, उन्होंने जो उपदेश बताए हैं, उन पर चलकर जीवन को सफल बनाया जा सकता है। उनके उपदेश आज भी प्रासंगिक हैं। उनके अनमोल वचनों को आज हम सुनेंगे, उन्हें आत्मसात करेंगे और हम सबका यह प्रयत्न होना चाहिए कि उनके बताए मार्ग पर चलकर हम जीवन को सफल बनाएं। हमें असत्य से सत्य तक नहीं, वरन सत्य से उच्चतर सत्य तक पहुंचना है। सत्य जितना ही महान होता है, उतना ही सहज बोधगम्य होता है। एकमात्र ईश्वर ही सत्य है, एकमात्र आत्मा ही सत्य है और एकमात्र धर्म ही सत्य है। जब मनुष्य देख पाता है कि जड़ जगत में सुख का अन्वेषण व्यर्थ है, तभी धर्म का आरंभ होता है। प्रत्यक्षानुभूति ही धर्म का सार है। जहां पर बुद्धि विचार का अंत होता है, वहीं से धर्म आरंभ होता है। धर्म विश्वास की नहीं, बल्कि और बनने की वस्तु है। निस्वार्थता ही धर्म की कसौटी है। धर्म का मूल उद्देश्य है मनुष्य को सुखी करना। जो धर्म गरीबों का दुख नहीं मिटाता, मनुष्य को देवता नहीं बनाता, वह भी क्या धर्म है। वास्तव में सब धर्म एक ही चिरंतन धर्म के अभिन्न अंग हैं। धर्मांधों का कोई धर्म नहीं होता। संपूर्ण जीवन का एकमात्र उद्देश्य है शिक्षा। सारी शिक्षा का ध्येय है मनुष्य का विकास। धर्म शिक्षा का अंतरतम अंग है। सच्ची शिक्षा सर्वदा प्रकृति के संपर्क में रहने से ही प्राप्त होती है। मन, वाणी और कर्म से पवित्र बनो। हृदय की पवित्रता से ही ईश्वर का दर्शन होता है। प्रत्येक व्यक्ति के उच्चतम आदर्श को ही ईश्वर कहते हैं। ईश्वर, प्रकृति, आत्मा, विश्व, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। ईश्वर जगत के बाहर नहीं, वरन उसके अंदर ही है। केवल परमेश्वर ही शाश्वत है और बाकी सब कुछ नश्वर है। दिन रात ईश्वर का चिंतन करो। जहां तक हो सके दूसरे विषयों का चिंतन छोड़ दो। मैं केवल प्रेम और मात्र प्रेम की ही शिक्षा देता हूं। प्रेम ही ईश्वर है। उठो और प्रेम रूपी ईश्वर की खोज करो। प्रेम का प्याला पीकर पागल हो जाओ। प्रेम एक प्रकार का त्याग है। वह कभी लेता नहीं है, बल्कि सदैव देता है। प्रेम सदैव आनंद की अभिव्यक्ति है। इस पर दुख की तनिक भी छाया पड़ना सदैव शरीर परायणता और स्वार्थपरता का चिन्ह है। आत्मा के अतिरिक्त किसी से प्रेम करने पर उसका फल शोक और दुख ही होता है। मैं सत चित आनंद हूं। मैं शांत, देदीप्यमान और अपरिवर्तनीय हूं। मेरा जन्म नहीं, मेरी मृत्यु नहीं, मैं निर्लेप आत्मा हूं। ऐसी धारणा में एकदम तन्मय हो जाओ। कलियुग में दान ही एकमात्र कर्म है।
गुलाब जैसे अपने स्वभाव से ही सुगंध का वितरण करता है, उसी प्रकार तुम भी दान दो। हाथ इसलिए बनाए गए हैं कि सदा देते रहो। विद्या, बुद्धि, धन, जन, बल और विक्रम जो कुछ भी प्रकृति हमारे पास एकत्र करती है वह फिर बांटने के लिए ही है। सर्वस्व दे दो, पर बदले में कुछ भी ना चाहो। यदि दूसरों को देकर भूख से तुम्हारी मृत्यु भी हो जाए तो क्षण भर में ही तुम मुक्त हो जाओगे। पाने वाला नहीं बल्कि देने वाला धन्य हो जाता है। ज्ञान दान ही सर्वश्रेष्ठ दान है। भारत के राष्ट्रीय आदर्श हैं त्याग और सेवा। आध्यात्मिकता ही हमारा जीवन रक्त है। यह देश दर्शन, धर्म, आचार शास्त्र, मधुरता, कोमलता और प्रेम की मातृभूमि है। हिंदू लोग राजनीति, समाज विज्ञान और दूसरा जो कुछ है सबको धर्म के माध्यम से ही समझ सकते हैं। हिंदू धर्म की 3 सारभूत बातें हैं। ईश्वर में, श्रुति रूप वेदों में, कर्मवाद तथा जन्म जन्मांतरवाद के सिद्धांत में विश्वास करना। गीता और गंगा में हिंदुओं का हिंदुत्व है। हिंदू लोग अतीत का जितना भी अध्ययन करेंगे उनका भविष्य उतना ही उज्जवल होगा। उठो, जागो और तब तक चलते रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। मनुष्य का अध्ययन करो। मनुष्य ही जीवंत काव्य है। बड़े आदमी वे हैं जो अपने हृदय के रक्त से दूसरों का रास्ता तैयार करते हैं, अर्थात स्वयं कष्ट में रहकर भी दूसरों की भलाई करते हैं। वास्तव में महान वही है जिसका चरित्र सदैव और सब अवस्थाओं में महान और एक समान रहता है। हमारी प्रथम और प्रधान आवश्यकता है चरित्र का निर्माण करना। श्रेष्ठ कार्य में अनेक विघ्न होते हैं। असफलता तो बिल्कुल ही स्वाभाविक है। यह मानव जीवन का सौंदर्य है। इसलिए कभी भी असफलता से घबराना नहीं चाहिए। कभी भी दूसरों पर दोष मत मढ़ो। तुम जो कष्ट भोग रहे हो उसके एकमात्र कारण तुम ही हो। उठो, साहसी बनो। सब उत्तरदायित्व अपने कंधों पर ले लो। याद रखो, तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हो। तुम सब कुछ कर सकते हो क्योंकि तुम सर्वशक्तिमान हो। इसमें आत्मविश्वास नहीं है, वह नास्तिक है। चिंतन करना सीखो। चिंतन करने से नए विचारों का जन्म होता है। चिंता कदापि न करो। विचार बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि जो कुछ हम सोचते हैं वही हो जाते हैं। सदैव हृदय और मस्तिष्क का समन्वय बनाकर चलो। यदि हृदय और मस्तिष्क में मतभेद हो तो हृदय का अनुगमन करो। हमें ऐसे हृदय की आवश्यकता है
जो समुद्र जैसा गंभीर और आकाश जैसा उदार हो। हमें तीन वस्तुओं की आवश्यकता है, अनुभव करने के लिए हृदय की, कल्पना करने के लिए मस्तिष्क की और काम करने के लिए हाथ की। पृथ्वी की तरह सब कुछ सहन करने की शक्ति अर्जित करो। प्रत्येक व्यक्ति में पवित्रता, दृढ़ता और परिश्रम, ये तीनों ही गुण मैं एक साथ चाहता हूं। गंभीरता के साथ साथ शिशु के समान सरल व्यवहार बनाकर चलो। सबको अपने समान ही देखो। साम्य भाव ही मुक्त पुरुष का लक्षण है। उठो, जागो और संपूर्ण रूप से निष्कपट हो जाओ। उपनिषद ज्ञान का समुद्र है। संसार में उनकी तरह अपूर्व काव्य और नहीं है कोई। उपनिषदों का प्रत्येक पृष्ठ मुझे शक्ति का संदेश देता है। गीता के समान वेदों का भाष्य न कभी बना और न कभी बनेगा। राम, कृष्ण, बुद्ध, चैतन्य, नानक, कबीर आदि सच्चे अवतार हैं। कृष्ण के प्राचीन संदेश में दो विचार सर्वोपरि मिलते हैं। पहला है विभिन्न विचारों का सामंजस्य और दूसरा है अनासक्ति। बुद्ध समता के महान उपदेष्टा थे। श्री रामकृष्ण परमहंस का अध्ययन किए बिना वेद, वेदांत, भागवत और अन्य पुराणों का महत्व समझना असंभव है। सर्वदा ओमकार का जप ही यथार्थ उपासना है। किसी की भी निंदा कभी मत करो। अगर दुख विपत्ति आए तो समझो ईश्वर तुम्हारे साथ खेल कर रहे हैं और यही समझकर दुख में भी परम सुखी रहो। तुम अपने भीतर आध्यात्मिक प्रदीप जलाओ। पाप, अपवित्रता और अज्ञान के अंधकार स्वयं भाग जाएंगे। इस जगत में प्रत्येक मनुष्य को कर्म करना ही पड़ेगा, लेकिन प्रत्येक कर्म के साथ दोष अवश्य जुड़ा रहता है। क्लेश या दुख आसक्ति से उत्पन्न होता है, कर्म से नहीं। जो कुछ तुम करते हो उस समय के लिए उसे अपनी पूजा समझो। प्रेम के साथ किया हुआ प्रत्येक कर्म आनंददायक होता है। कर्म करो किंतु फल भगवान को समर्पित कर दो। भगवान के नाम के जप में चमत्कारी शक्ति है। सोई हुई शक्ति प्रार्थना द्वारा आसानी से जाग उठती है। शब्द आवश्यक नहीं है, मूक प्रार्थना श्रेष्ठतर है। योग का अर्थ है मनुष्य और ईश्वर को जोड़ने की पद्धति। विश्व में केवल एक आत्म तत्व है। सब कुछ केवल
उसी की अभिव्यक्ति है। औरों का हित करना आत्मविकास का एक उपाय है। सदैव सत और असत का विचार करो, जागो और भीतर के देवत्व को अभिव्यक्त करो। आत्मा ही जीव का वास्तविक स्वरूप है। आत्मा शुद्ध स्वभाव और सर्वज्ञ है। आत्मा जन्म और मृत्यु से परे है। आत्मा मुक्ति और बंधन दोनों से परे है। संपूर्ण प्रकृति ही वह पुस्तक है जिसे आत्मा पढ़ रही है। प्रकृति की यह सब परिवर्तन क्रिया आत्मा के विकास की हेतु है। हमेशा भीतर की ओर देखो, बाहर की ओर कदापि नहीं। साक्षी बनो, प्रतिक्रिया दिखाना मत सीखो। जो साक्षी स्वरूप है, आनंद वही पा सकता है, दूसरा नहीं। डर अर्थात भय दुर्बलता का चिन्ह है। कामना और स्वार्थ से ही भय की उत्पत्ति होती है। संसार को यदि किसी एक धर्म की शिक्षा देनी हो तो वह है निर्भीकता का धर्म। वीर बनो, सर्वदा कहो, अभी अभी मैं भय शून्य हूं, मैं भय शून्य हूं। दुर्बलता ही संसार में समस्त दुखों का कारण है। हम दुर्बलता के कारण ही चोरी डकैती, झूठ फरेब तथा इस प्रकार के अनेक दुष्कर्म करते हैं। दुनिया को मुझे बस इतना ही कहना है कि तुम बलवान बनो। शक्ति की उच्चतम अभिव्यक्ति है अपने को शांत रखना और स्वयं अपने पैरों पर खड़ा होना। शिशु स्वयं ही शिक्षा ग्रहण करता है। अभिभावकों का कर्तव्य है उसे सुयोग देना, अवसर देना और बाधाओं को दूर करना। किसी से ऐसा मत कहो कि तुम बुरे हो, वरन उससे कहो कि तुम अच्छे हो और भी अच्छे बनो। जो मनुष्य कहता है कि उसे कुछ नहीं सीखना है, समझ लो उसकी मृत्यु निकट है। संप्रदाय अवश्य रहे, पर सांप्रदायिकता दूर हो जाए। प्रत्येक संप्रदाय एक एक महान सत्य को दिखा रहा है। अज्ञान, भेद बुद्धि और वासना, ये तीनों ही मनुष्य जाति के दुख के प्रमुख कारण हैं। कामना असीम है, पर उसकी पूर्ति अत्यंत ही सीमित है। हम सुख के पीछे दौड़ते हैं और दुख हमारा पीछा करता है। सुख के प्रत्येक तोले के साथ शेर भर दुख भी आता है। किसी जड़ वस्तु को मूल्यवान मत समझो और उसमें आसक्त भी मत हो। सदैव मृत्यु का मनन करो। निम्न को त्यागो ताकि तुम्हें उच्च की प्राप्ति हो सके। त्याग ही महाशक्ति है। त्याग तपस्या से ही जगत की सृष्टि हुई है। त्याग ही
सारी आध्यात्मिकता का प्रथम सोपान है। अगर बाहर से त्याग नहीं कर पाते तो मन ही मन सब त्याग दो। जीवन का रहस्य भोग नहीं बल्कि अनुभव द्वारा शिक्षा प्राप्त करना है। इंद्रिय सुख को मानवता का चरम लक्ष्य मानना महान मूर्खता है। मानव जीवन का लक्ष्य तो ज्ञान प्राप्त करना है। आदर्श को नीचा करके हमें अपनी दुर्बलता का समर्थन कभी नहीं करना चाहिए। ज्ञान प्राप्त करने के लिए शास्त्र पढ़ने की बहुत जरूरत है। वेद का अर्थ अनादि सत्यों का समूह है। आर्यों की प्रत्येक विद्या का बीज वेद में विद्यमान है। श्रीमद् भगवद गीता एक सुंदर पुष्पमाला और चुने हुए सर्वोत्तम फूलों का एक गुलदस्ता है। महाभारत भारतीय इतिहास का अमूल्य ग्रंथ है। वेदांत जगत को उड़ा नहीं देता, उसकी व्याख्या करता है। वेदांत में वैराग्य का अर्थ है जगत को ब्रह्म रूप में देखना। वेदांत का प्रतिपाद्य है विश्व का एकत्व, केवल विश्व बंधुत्व नहीं। जीवन में आनंद लीजिए, जीवन को सफल बनाइए और स्वामी विवेकानंद के अमृत वचनों को आत्मसात कर आगे बढ़ते रहिए। दूसरों की भलाई से अपनी ही भलाई होती है। जीव सेवा से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं। जाति प्रथा का धर्म से कोई संबंध नहीं है। सीरदार तो सरदार। हम सब लोग धोखा देकर नेता होना चाहते हैं। इसी से कुछ होता नहीं, कोई मानता नहीं। सौंदर्य की अभिव्यक्ति को कला कहते हैं। प्रत्येक वस्तु कलापूर्ण होनी चाहिए। मन की शक्ति से शरीर को स्वस्थ और सबल रखा जा सकता है। भोजन ऐसा करो जो परिमाण में कम और पुष्टिकारक हो। संसार न तो सत्य है न असत्य, यह सत्य की छाया मात्र है। मेरी दृष्टि में यह विश्व एक खेल के सिवाय और कुछ नहीं है। सत्य ही मेरा ईश्वर है और समग्र विश्व ही मेरा देश है। पक्षपात ही सभी अनर्थों का मूल कारण है। बिना बलिदान के कोई भी महान कार्य नहीं हो सकता।